स्वागत है आपका विविध विचार चैनल में। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तुर्की सीरिया में आए भयंकर भूकंप और तूफान में मानव त्रासदी पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए वरिष्ठ गांधीवादी नेता पंडित आनंद प्रकाश त्यागी के कैंप कार्यालय पर शहर के विभिन्न राजनीतिक दलों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भूकंप में हताहत हुए हजारों लोगों को सभी नेताओं ने अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की तथा भारत सरकार ने इस मौके पर पीड़ितों के लिए की गई त्वरित कार्रवाई पर भी संतोष प्रकट किया गया और सभी ने एक आवाज में कहा कि हमारे देश की यही संस्कृति और यही तहजीब है कि मुसीबत के वक्त सभी बातों को पीछे छोड़कर इंसानियत का परिचय देते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता की जानी चाहिए। मृतकों के प्रति खिराज अकीदत भी इस मौके पर पेश की गई तथा घायलों के प्रति शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना के बाद 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना की गई। आपको बता दें, इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन करता आनंद प्रकाश त्यागी, वरिष्ठ समाज सेवी पंडित उमादत्त शर्मा, हाजी सरफराज चेयरमैन आरके ट्रस्ट, मोहम्मद तारिक कुरैशी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, सुभाष चंद्र शर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्राह्मण महासभा, सतीश गर्ग पूर्व शहर अध्यक्ष कांग्रेस, मुकेश शर्मा खतौली, हरीश त्यागी वरिष्ठ भाजपा नेता, सतीश शर्मा अध्यक्ष सेवादल, कमल मित्तल भाक्यू नेता, हर्षवर्धन त्यागी चेयरमैन मानवाधिकार, सुदेश मलिक, अतर सिंह एडवोकेट, संदीप पंडित तथा अस्थाना बंधु भी उपस्थित रहे। और ऐसी ही जानकारी भरी खबरों के लिए बने रहिए विविध विचार के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना न भूलें। महावीर चौक पे हमारे जनपद के प्रमुख गांधीवादी नेता पंडित आनंद प्रकाश त्यागी जी के नेतृत्व में सभी राजनीतिक दलों के और संगठन के लोग इकट्ठा हुए हैं। सभी ने जो है सीरिया में और तुर्की में जो भयंकर त्रासदी हुई है, मरने वालों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए अपनी श्रद्धांजलि, अपनी खिराज अकीदत पेश की है और खुदा से, भगवान से प्रार्थना की है कि आगे ऐसी कोई घटना न हो और रहम करें। और बाकी जो भारत सरकार ने वहाँ एक एक्शन लिया है उसकी हम प्रशंसा भी करते हैं, तुरंत राहत सामग्री पहुँचाई। तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बाद तुर्की में और सीरिया में जो हुआ है वो अत्यंत खेदजनक है। वो बहुत भारी जान माल का नुकसान हुआ है और सभी संगठन हमारे देश के भी और दूसरे देशों के भी उसमें जहाँ तक भी वहाँ मदद कर रहे हैं। और हमारी सरकार ने भी अच्छा निर्णय लिया है कि यहाँ से हमारे पुलिस बल भी, चिकित्सा सामग्री भी और रात के बिस्तरे, टेंट वगैरह भेज रहे हैं। और हम भी अपनी तरफ से यहाँ पर जो सब लोग, हर बिरादरी की, हर संगठन के इकट्ठे में यही शांति प्रार्थना करते हैं भगवान से कि उनको खिराज दिक्कत पेश करते हैं, उनको शांति मिले और उनको ये विगत दिवस जो है सीरिया और टर्की और इजराइल में 7.8 का जो है भूकंप आया और जिसमें पुष्ट समाचार के अनुसार लगभग 8,000 और जो है पुष्ट समाचार है क्योंकि इंटीरियर भी होता है बहुत, जो है वहाँ पर गिनती नहीं हो सकती, अनगिनत जो है मौतें हुई हैं। एक मौत पर ही दुख होता है, तो वहाँ पर तो इतनी मौतें हुई हैं कि उनके बारे में दुख प्रकट करना किस तरीके से करें, ये भी एक तरीका। लेकिन जो बना है, जो आया है, पैदा हुआ है, वो होता है। तो हम तो परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि जो लोग इससे जो है प्रभावित हैं, चाहे जान माल जैसे भी हो, भगवान उन सबको जो है ताकत दे। हाल ही में जो तुर्की में ज़लज़ला आया है, भूकंप, उसको देखते हुए हम बहुत दुख प्रकट करते हैं और बड़े अफसोस की बात है जो भी वहाँ घायल हैं उनके हर तरीके से साथ हैं और जो बेचारे गुज़र गए उनके आत्मा को शांति की दुआ करते हैं। और मैं यहाँ की हुकूमत का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने सबसे पहले पहल करी और बड़ा सहयोग करा उनके। तुर्की में जो भूचाल आया वो बहुत भयंकर रहा। ऐसी स्थिति आई कि वहाँ से कई हजार लोग बेघर हो गए, मृत्यु के हो गई उनकी। छोटे छोटे बच्चे भी बेचारे मारे गए। भगवान से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन परिवार को अपने चरणों में स्थान दे तथा जो भी घायल बीमार हैं उनकी सुरक्षा करी जाए। तुर्की में और सीरिया में जो
ये भयंकर त्रासदी हुई है। एक तरह का कुदरत का ने अपनी मौजूदगी का एहसास उन लोगों के लिए करा दिया जो बिल्कुल भूल गए थे कि कुदरत भी कोई चीज़ है, और ये दिखा दिया कि अभी जिसे वो चाहे बचा लेगा इस त्रासदी में, और जिसे बचना नहीं बचेगा। एक बहुत छोटे 2 बच्चे, एक बहन अपने भाई को लिए पड़ी थी उसके सिर पे हाथ रख के, और पूरी बिल्डिंग वो गिर चुकी थी, कई मंजिला बिल्डिंग थी, लेकिन उन्हें एक खरोंच भी नहीं आई। तो ये दिखाया अल्लाह मियाँ ने कि मैं जिसको चाहता हूँ बचा सकता हूँ, जिसको चाहता हूँ वो नहीं बचेगा, और चाहे वो कितनी भी ताकतवर चीज़ है दुनिया में, मगर कुदरत की ताकत के सामने कोई नहीं है। तो हमें अपने गलतियों की, अपने मामलात के, अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा, और ये हमारी दुआ है कि आगे इस तरह का कोई घटना ना हो, और जो इस दुनिया से चले गए उनकी अल्लाह ताला मग़फ़रत करे, और जो मौजूद हैं अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द शिफा दे। रूपी ये प्राकृतिक आपदा जो तुर्की और सीरिया में आई, जिससे तुर्की और सीरिया बिल्कुल ही विनाश के कगार पर बहुत से शहर आ गए, और बहुत जनहानि हुई उसमें, और बहुत इमारतें उसमें ध्वस्त हो गई। उन सभी दुखी परिवारों और मृतकों के प्रति हम अपना शोक व्यक्त करते हैं। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अधिक से और शक्ति दे, और दोबारा उन्हें अपने रहन सहन में आने की एक शक्ति दे। जो लोग इसमें नहीं रहे, मैं उन लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। अपनी ओर से टर्की में जो भूकंप आया उसमें जो लोग हज़ारों की संख्या में हताहत हुए हैं, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो उन लोगों को शांति दे जो उस दुर्घटना में, भयंकर भूचाल में घायल हुए हैं। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करने की कामना करते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में कहीं भी दुनिया के किसी कोने में भी इस तरह का कोई मंजर ना हो जिसमें इतने लोग एक साथ काल के गाल में समा जाएं। सीरिया और दूसरे देशों में जो भूकंप आया है और भारी हताहत हुआ है, उन परिवारों के लिए मतलब हमारी संवेदनाएं हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मृत आदमियों के परिवारों को भगवान सहायता करे। धन्यवाद। आज जो तुर्की और सीरिया में नरसंहार हुआ है, उस के लिए हम मानव समाज के लिए बहुत खेद व्यक्त करते हैं, और सरकार से मांग करते हैं कि वहाँ तुरंत सहायता भेजी जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के तुरंत जो सीरिया और तुर्की में एक आपदा आई है, उसमें जो उन्होंने उनकी सहायता के लिए तुरंत एक्शन लिया है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये एक मानवता का काम है, और हम सब लोग जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं उन लगभग हजारों दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए। हम जो भगवान से प्रार्थना चाहते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें।